स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे चैनल पे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त कुणाल त्यागी और आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, बट मैं अपने काम में काफ़ी बिजी हो गया था और कोरोना काल भी चल रहा है, तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती रहती है फैमिली एंड फ्रेंड्स में, तो उसी समय मैं बिज़ी था। बट आज मैं आया हूँ आप लोगों के बीच एक जनरल टॉपिक लेके। मुझसे मेरे कुछ सब्सक्राइबरों ने ही बोला था कि क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ, तो वो जानना चाहते थे कि जो फर्स्ट टाइम फ्लाई करने वाले हैं या फिर जो इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या फिर क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो सब मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। एक ज़माना तो वो हुआ करता था भारत में जब सिर्फ बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े बिजनेस के सीईओज ही ट्रैवल कर पाते थे हवाई यात्रा, बट आजकल हम सब कॉमन आदमी भी हवाई यात्रा कर पाते हैं। तो ये एक वीडियो काफ़ी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो आगे आके अब फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने वाले हैं। वो मैं सब आप लोगों को बताऊंगा और क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए जो मैंने अपने लाइफ में करी। तो चलते हैं फिर जल्दी से विदाउट एनी टाइम वेस्ट करके एक नए सफ़र पे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस देने वाला हूं, भले ही वो डोमेस्टिक ट्रैवल की हो या इंटरनेशनल ट्रैवल की हो। ज़्यादा अंतर उनमें नहीं होता है, जो मेजर डिफरेंस होता है वो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा भी। और पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो गाइडलाइंस है मोस्टली ये नॉर्मल टाइम्स की हैं। मैंने अराउंड 15 to 20 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, जितना मुझे कंट्रीज़ याद आ रही हैं। और उस समय कोरोना नहीं था तो थोड़ा सा ट्रैवल करना ईजी हो जाता था, बट अब कोरोना के आने के बाद हमें इंटरनेशनल ट्रिप्स में RT-PCR टेस्ट लेके जाना पड़ता है जो कि नेगेटिव होना चाहिए। एयरपोर्ट पे बहुत से और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी पड़ती है जो कि ज़रूरी भी है। तो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं अब कोरोना के बाद तो इन सब गाइडलाइंस का आप लोग ध्यान रखिएगा और ये सब प्रिकॉशंस लेके चलिएगा। तो दोस्तों अभी बहुत जल्दी मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने वाला हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अगर एयरपोर्ट पे मुझे अलाउ किया कि कोरोना के तहत मेरे को क्या क्या फॉलो करना पड़ा प्रोटोकॉल्स, वो सब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और उसके बाद मुझे वहाँ जाके एक बहुत लंबा क्वारंटीन पीरियड भी सर्व करना है, तो वो लाइव भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसी चैनल पर। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। बट अभी मैं शुरू करता हूँ मेन गाइडलाइंस से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं ध्यान रखता था एंड आई होप आप लोगों ने भी रखा होगा या रखिएगा। जैसे कि अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो पासपोर्ट की एक्सपायरी विद इन 6 मंथ नहीं होनी चाहिए। बहुत से एयरपोर्ट मना कर देते हैं ट्रैवल के लिए अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने जा रहा है। और आप लोगों ने बहुत पहले से सब रेडी रखा होगा, टिकट रखे, वीसा हुआ आपका, भले ही वो वर्क वीसा हो, स्टूडेंट वीसा हो, टूरिस्ट वीसा हो, ये सब आप प्रॉपरली उनकी कॉपीज़ लेके रेडी करके चलिएगा। अकोमोडेशन का आप लोग पहले से ही ध्यान रखिए कि आप लोगों ने बुक कर लिया हो, क्योंकि अगर हम नई कंट्री जा रहे हैं या कोई नई जगह जा रहे हैं वहाँ पे उस समय ढूंढना जाते ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं तो और चीज़ों का भी ऐसे, जैसे कि सिम हुआ, मैं इंटरनेशनल सिम या तो ले लेता था इंडिया से या मेरे सिम को हमेशा मैं इंटरनेशनल रोमिंग करवा के जाता था कि जाते ही किसी को कॉल करना हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो सब रेडी रहे। मैं बाहर ड्राइविंग भी करता था तो इसलिए मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा यहीं से बनवा के जाता था उस कंट्री का। अब तो मेरे पास बाहर की कंट्री का भी लाइसेंस है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन सब पॉइंट्स का आप लोग पहले से एक लिस्ट बना के रखिए, ध्यान रखिए। आप लोग अगर शॉर्ट ट्रिप पे हैं तो एक इटिनरी बना लीजिए कि मेरे को 5 दिन में ये जगह जाना है, ज़रूरी ये घूमना है। तो इन सब का ध्यान रखिए। एक जिस भी कंट्री आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी का नंबर या कॉन्टैक्ट एड्रेस ज़रूर लेके रखिए कि कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आई तो एकदम से किन्हें कॉन्टैक्ट करना है, वो कई बार हेल्प कर देते हैं, मैं उनकी हेल्प ले चुका हूँ। तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एक बार फ्लाइट मिस कर दी थी। एक रेड आई फ्लाइट होती है जो कि 12 AM के बाद होती है रात को। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम 2 तारीख का मैं टिकट देख रहा था, तो 2 तारीख का टिकट मैंने सोचा 8 बजे की है, शाम की 6 बजे की है, बट मैंने ले ली जो रात को मुझे दिख रही थी। गलती से वो AM था 2 AM, बट मैंने सोचा 2 तारीख की तो है, तो मैं 2 तारीख को चला गया, बट वो हो चुकी थी 3 तारीख, तो उन्हें रेड आई फ्लाइट कहते हैं। तो 2 AM तो मेरी पहले ही फ्लाइट निकल चुकी थी रात को ही। तो इसलिए इस सब का भी ध्यान रखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रेड आई फ्लाइट का। तो ये सब प्रिकॉशंस तो हमें एयरपोर्ट से पहले लेने हैं। अब जब हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, डिपार्चर और अराइवल। डिपार्चर होता है प्रस्थान, जहाँ से हम
हवाई यात्रा को शुरू करते हैं और अराइवल होता है जहाँ पे हम पहुँचते हैं, उसे आगमन बोला जाता है। तो सबसे पहले जब हम लोग डिपार्चर पे पहुँचेंगे, वहीं पे आपको स्टार्टिंग में शुरू में कुछ बोर्ड लगा हुआ दिखेगा, काउंटर जिस पे लिखे होंगे कि आपको सबसे पहले किस काउंटर पे जाना है। उस पर आपकी फ्लाइट नंबर लिखी होगी, डेस्टिनेशन लिखी होगी, टाइम लिखी होगी और काउंटर नंबर लिखा होगा, जो कि होगा ABCDE ऐसा कुछ होगा। तो उसमें आप लोग को सबसे पहले तो वो काउंटर नंबर नोट कर लीजिए। फिर आएगा सिक्योरिटी का पॉइंट। भले ही वो सबसे पहले एक पुलिस वाले वो होते हैं या आर्मी के होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो पॉइंट होता है। वहाँ पे आपको डोमेस्टिक में तो कोई भी अपनी ID दिखा दीजिए और टिकट दिखा दीजिए, जैसे आधार कार्ड हो गया और साथ में टिकट। और अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो पासपोर्ट दिखाइए, साथ में वीसा की कॉपी रखिए और अपना टिकट दिखाइए, और वो आपको फिर अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे। तो ये तो बहुत मेजर पॉइंट है। जब इसके बाद फिर जो आपने काउंटर देखा, नेक्स्ट स्टेप वो आता है कि सपोज आपका B काउंटर है। काउंटर पे जाने के बाद वहाँ पे उस एयरलाइन के स्टाफ भी खड़े होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। वरना आप देख सकते हैं कि बिजनेस क्लास होता है, एक प्रीमियम इकोनॉमी हुआ, इकोनॉमी हुआ, या फिर आजकल एक ऑनलाइन चेक इन भी स्टार्ट हो गया है। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है आपकी जो भी क्लास है। सपोज इकोनॉमिक क्लास है तो उसमें आप चले गए उसकी लाइन में विद योर लगेज, ट्रॉली में लगेज रख के आप उस लाइन में खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जब आपका नंबर आता है तो उसका जो स्टाफ है वो आपसे टिकट मांगता है, पासपोर्ट देखने को बोलता है, कोई ID देखने को बोलता है। जब वो वेरीफाई कर लेता है सब चीज़ें, फिर वो आपसे बोलेगा कि काउंटर पे साइड में बेल्ट होती है कि उस पर अपना लगेज रख दीजिए। जनरली इंटरनेशनल ट्रिप्स में 30 kgs अलाउड होता है और डोमेस्टिक में अराउंड 20 kgs होता है। वो फ्लाइट टू फ्लाइट वेरी करता है। और एक केबिन लगेज भी अलाउड होता है साथ में, जो कि अराउंड 7 kgs का होता है। और साथ में आप लोग अपना कोई पर्स, लेडीज़ हैं या तो वैसे, या फिर कोई लैपटॉप बैग भी कैरी कर सकते हैं। तो वो जब चेक कर लेगा आपका लगेज, सपोज 30 kgs से ज़्यादा हुआ तो वो उसके कई बार एक्स्ट्रा मनी मांगते हैं और कई 1000 रुपये मांग लेते हैं 1-2 किलो के भी। तो वो सब आप घर से ही रेडी करके जाइएगा कि जो लिमिट है उससे ज़्यादा ना हो। तो जब उसके बाद वो आपका बुक कर देगा लगेज पूरा फाइनल डेस्टिनेशन तक, और उससे क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। बीच में कई बार हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो उससे क्लियरली बोल दीजिएगा कि फाइनल डेस्टिनेशन तक ही हमारा बैगेज आप बुक कर दें, ताकि उसके हेडेक हमें ना हो। जब वो सारे स्टेप हो जाए तो उसके बाद आप अपना केबिन लगेज उठाइए साथ में, और हाथ में लैपटॉप है तो लैपटॉप लीजिए। अब आप काफ़ी रिलीफ फील करेंगे क्योंकि यही चीज़ें होंगी आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो आता है इमिग्रेशन का, इंटरनेशनल ट्रिप्स में। और डोमेस्टिक ट्रिप में कोई इमिग्रेशन नहीं होता है, ये आप क्लियरली डिफरेंस समझ लीजिए यहाँ पे। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप है, इमिग्रेशन वाला जो भी ऑफिसर होगा वो आप लोगों से प्रॉपरली वीसा मांगेगा, पासपोर्ट मांगेगा, टिकट मांगेगा, सारी चीज़ चेक करेगा। अगर आप PR होल्डर हैं तो आपके पासपोर्ट में ही इलेक्ट्रॉनिकली एम्बेडेड होगा आपका PR वीसा। तो वो सारी चीज़ चेक कर लेगा। कई बार वो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे टूरिस्ट में कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वहाँ कौन है कौन नहीं है। तो जब वो पक्का तसल्ली कर लेगा अपनी कि कोई गलत नहीं है, सब चीज़ ठीक है, उसके बाद वो आपको अलाउ करेगा आगे जाने के लिए। ये आपका हुआ इमिग्रेशन का प्रोसेस। इमिग्रेशन के प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो भी एक बहुत मेजर स्टेप है, वो है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के स्टेप में बिल्कुल सेम प्रोसेस है, डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो। आप लोगों को बिल्कुल एक एक चीज़ चेक करवानी है। अपना केबिन बैगेज हुआ, लैपटॉप को बाहर निकाल के, जनरली 100 ml से ज़्यादा लिक्विड नहीं अलाउड होते हैं। तो ये सब वो वेरीफाई करके चेक करेंगे आपका एक एक सामान। उसके बाद आप लोग पर फाइनल जो बोर्डिंग पास आपको काउंटर से मिला होगा उस पर स्टैंप लगाएंगे। वो स्टैंप बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फ़्लाइट में एंट्री मिलेगी। वो स्टैंप लगने के बाद आप लोग वापस अपना सारा सामान, लैपटॉप जो भी है वो सब ले लीजिए। अब आप एक राहत की सांस ले सकते हैं, आप लोगों ने सारे प्रोसेस एयरपोर्ट पे क्लियर कर लिए। और जनरली इन सब स्टेप्स के लिए आप इंटरनेशनल ट्रिप पे तो 3 घंटा पहले आएँ, दिल्ली में हो तो ज़रूर आएँ, बहुत भीड़ रहती है। और डोमेस्टिक में 1.5-2 घंटा पहले आने से भी आप लोगों का काम हो जाएगा। इसके बाद आपके बोर्डिंग पास में एक गेट नंबर होता है। वो गेट नंबर होता है जहाँ से आपकी फ़्लाइट उड़ेगी, तो वो आपको ध्यान में रखना होता है। वहाँ पे कई सारे बोर्ड भी लगे होते हैं कि आप ये फ़्लाइट कौन से गेट पे जाएगी, तो आपको उस गेट पे पहुँचना होता है टाइम से पहले। अगर आपके पास टाइम है तो एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री में घूम लीजिए, खाना खा लीजिए। तो जब आप टाइम से गेट पे पहुँच जाएंगे उसके बाद वहाँ का स्टाफ आपको खुद लाइन बाय लाइन बुला लेगा। कई बार वो बिज़नेस और फर्स्ट क्लास को पहले बुलाते हैं, फिर इकोनॉमी क्लास। तो जैसे भी है, अब आप लोग आराम से, आपका मोस्टली डिपार्चर का प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद भाई आप उन पायलट के हवाले हो, वो आपको उड़ा के सेफली अराइवल पे ले जाए। फ्लाइट में आप लोग एंटरटेनमेंट करिए, सब करिए, खाना खाइए, मूवीज़ देखिए।
तो ये सब तो हुआ आपका डिपार्चर का प्रोसेस। तो दोस्तों अब मैं ये बता दूं कि अगर अब आपकी बीच में कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आपको एक एयरपोर्ट पे सपोज़ उतरना है, उसके बाद वहाँ से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी। जो आपका लगेज जो आपने वहाँ बुक किया था अपनी होम कंट्री में, वो ऑलरेडी वो उसे फॉरवर्ड कर देंगे दूसरी फ़्लाइट में, और आपको तो सिंपली एक फ़्लाइट से निकल के दूसरी फ़्लाइट में बैठना है और आप लोगों को कुछ नहीं करना है अपने सामान के साथ। बट इसमें भी दोबारा सिक्योरिटी चेक, इस एयरपोर्ट पे भी आपका कैबिन लगेज का और लैपटॉप और जो भी आप कैरी कर रहे हैं उस समय, उस सब का सिक्योरिटी चेक दोबारा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मिस नहीं कर सकते। जब वो स्टैम्प लगेगा दोबारा तभी आप दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट में बैठ पाएंगे। अब कनेक्टिंग फ़्लाइट के बाद जब आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो अराइवल पे जाके भी आप लोगों को कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। डोमेस्टिक अगर आपकी फ़्लाइट है तो आपको इमिग्रेशन का प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ये आप लोग समझ गए होंगे। बट अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल हैं तो वहाँ पे दोबारा आपका जो प्रॉपरली इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करेगा सब कुछ। और यह समझ लीजिए कि इस बार जो ये इमिग्रेशन ऑफिसर होगा ये हमारी होम कंट्री से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन यूएस से टाइप कंट्रीज़ में तो समझ लीजिए पूरा इंटरव्यू की तरह ही होता है, और वो सारी चीज़ें आपसे पूछता है, सारी चीज़ चेक करता है, पासपोर्ट में, वीसा में कि आपकी कितने टाइम की वैलिडिटी है वीसा की, या फिर आप लोग कहाँ रहेंगे, होटल अरेंजमेंट, सब कुछ पूछ सकता है। एक प्रॉपर इंटरव्यू टाइप भी हो सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। बट अगर आप लोग इमिग्रेशन को क्लियर कर देते हैं तो अब आप सेफ़ हैं, अब आप उस कंट्री में फ्रीली आगे ट्रैवल कर पाएंगे। तो उस इमिग्रेशन से निकलने के बाद, उस चेक पॉइंट से निकलने के बाद फाइनल जो आपको है कि अब अपना जो आपने लगेज वहाँ बुक किया था अपने होम कंट्री में उसे उठाना है। उसके लिए होती हैं बेल्ट्स, होती हैं वो घूमती हुई बेल्ट्स होती हैं। वहाँ पे आपको दूर दूर दिख जाएगा कि इस फ्लाइट के जो सारे लगेज हैं वो किस बेल्ट पे आ रहे हैं। तो आपको उस नंबर की बेल्ट, जो कि जनरली 1 2 3 4 5 ऐसे होती हैं, उस नंबर की बेल्ट पे पहुँच जाना है। वहाँ पे साइड बाय साइड आपको बेल्ट के अराउंड सब खड़े हुए दिख जाएंगे, उसमें आप कहीं भी खड़े हो जाइए, घबराइए मत। एक एक करके लगेज आता रहता है, जो आपका लगेज है उठा लीजिए। अगर आप मिस भी कर चुके हैं अपना लगेज तो भी मत घबराइए, वो बेल्ट घूमती रहती है, दोबारा लगेज आ जाएगा आपका। तो वहाँ पे ये हुआ आपका फाइनल पॉइंट लगेज उठाने का। एंड इवन मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लगेज आपका कभी दूसरी फ्लाइट से आ जाता है और लगेज आपका कई बार मिसिंग होता है। तो उस केस में भी मत घबराइए, वहाँ के स्टाफ को बोलिए इमीडिएटली, वो कैसे भी पता करेगा कि आपका लगेज कहाँ है या नेक्स्ट फ्लाइट से आएगा। ये भी मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं, उस समय घबराइए, पैनिक मत हुआ करिएगा। या फिर आपका लगेज कभी वो डैमेज कर देते हैं तो उसका क्लेम के लिए आप फाइल कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद तो बस आपका जब लगेज मिल जाए आप फाइनली एग्जिट की तरफ बढ़ते रहिए। वहाँ पे कस्टम ऑफिसर होता है, कई बार कस्टम ऑफिसर भी कस्टम ड्यूटी या वो सब चेक करने के लिए खड़े होते हैं, वो आपका चेक कर सकते हैं। बट अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं, आपके लगेज में कोई भी ऐसी हैज़ार्डियस चीज़ या फिर कोई भी ऐसा मेडिसिन्स या फिर इलीगल ड्रग्स कुछ नहीं है, वो आपको निकाल देंगे। एग्ज़िट के बाद आपको जहाँ जाना है जाइए, होटल जाइए, जिससे मिलना मिलिए। तो ये मैंने आपको जितना हो सकता था शॉर्ट में मेरे इतने सालों के फ़्लाइट के एक्सपीरियंस को मैंने बताया आप लोगों का। एक बार से मैं दोबारा बता देता हूँ। बट अगर आप लोगों को फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी को, आप लोग इमीडिएटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। और एक बार हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। आपकी डिपार्चर साइड में आप लोगों को पहले काउंटर देखना है, उसके बाद जाना है उस काउंटर पे, वहाँ पे आपका लगेज सबमिट होगा। फिर डोमेस्टिक में आप लोगों को इमिग्रेशन में नहीं जाना, इंटरनेशनल में इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन के बाद आपका सिक्योरिटी होगा, उस सिक्योरिटी चेक के बाद आप अपना लगेज लेके गेट पे चले जाएंगे, गेट से आप लोग आ जाएंगे फ़्लाइट में। और अपना अराइवल वाली साइड में आप उतरेंगे, डोमेस्टिक में सीधे जाना है आपको बेल्ट की तरफ, वहाँ पे और कोई काम नहीं है। इंटरनेशनल में पहले आपको इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करके वो पॉइंट को क्लियर करना है, उसके बाद अपनी बेल्ट पे जाना है, सामान लेके एग्जिट। तो मैंने आप लोगों को सब बता दिया दोस्तों। अगर इसके बाद कुछ भी हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये मेरा नॉलेज पसंद आई होगी। तो जिन्हें पसंद आई वो लाइक करें इस वीडियो को, और आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप दिखाऊंगा, उसमें क्वारंटीन लाइव दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें। चलिए फिर बाय, नमस्ते।